सभा में सबने सुना। दुष्यंत की कविताएं, काकहात्रसी के व्यंग के जरिए उन्होंने विपक्ष को जमकर धोया। आज बारी राज्यसभा की। 85 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने भाषण से विपक्ष की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। उन्होंने कहा कि वो आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर चल रहे हैं और इस सफर में देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। पीएम मोदी जब बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। 2014 से ही ये देश देख रहा है। चुनावी रैली हो, किसी कार्यक्रम का मंच हो या फिर संसद का सदन, मोदी हर बार साबित करते हैं कि वो सब पर भारी हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्क से आवाज की जवाब देना। नेहरू युग के बाद 1971 में इंदिरा गांधी के दोबारा जीत कर आने के बाद से नरेंद्र मोदी ही दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जनता ने दोबारा पूर्ण बहुमत से चुना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये मोदी का ही करिश्मा था कि बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीत ली और केंद्र में सरकार बनाई। 5 साल सरकार चलाने के बाद जब एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही थी तो मोदी ने फिर से साबित किया कि वो सब पर भारी है। बीजेपी 2019 में 303 सीटों के साथ ऐतिहासिक विजय हासिल कर फिर से केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्क से आवाज की जवाब देना। मोदी ने एक बार नहीं बल्कि बार बार ये साबित किया कि वो अकेले ही सब पर भारी हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी समझिए। पीएम मोदी की सबका साथ सबका विकास वाली सोच के दम पर ही बीजेपी ने न केवल अपने मजबूत पश्चिमी और उत्तरी किलों पर फतह हासिल की बल्कि पूरब और यहाँ तक कि दक्षिण में भी नए रास्ते बनाए। 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। मोदी कैसे सब पर भारी हैं, इसकी मिसाल यूपी के 2017 और 2022 के चुनाव में भी देखने को मिली, जहां पार्टी ने सत्ता हथियाई। फिर गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत। 27 सालों से गुजरात में बीजेपी राज कर रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी ही हैं। मोदी भारत के ऐसे सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन गए हैं जिसे इंदिरा गांधी के बाद देश देख रहा है। पार्टी और सरकार के भीतर मौजूद कुछ खामियों के बावजूद मोदी आसानी से सभी बाधाओं को पार करते हुए जनता से सीधे जुड़ने में कामयाब रहे हैं। कई बार कई मौकों पर विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी पर भारी पड़ने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से इस एकजुटता को बार बार तहस नहस कर दिया। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश, मायावती, ममता और नीतीश, सब पर मोदी भारी पड़े। दक्षिण में टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव हों या फिर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू,
दोनों ने दक्षिण में मोदी को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें डिगा नहीं सके। ये मोदी का ही करिश्मा था कि जम्मू कश्मीर में महबूबा और अब्दुल्ला परिवार की सियासत का सूर्यास्त हो गया। महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे क्षत्रप भी मोदी के करिश्मे के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। ये मोदी का ही जलवा है कि भारत का राजनीतिक मानचित्र आज बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का प्रतिबिंब बन गया है। बीजेपी कुल 16 राज्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन कर रही है। कमल खिलता जा रहा है, भगवा लहराता जा रहा है। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। पीएम मोदी की नीतियां, उनकी सोच, बड़े और कड़े फैसले लेने की ताकत उन्हें भीड़ से अलग करती है। धारा 370 का खात्मा हो, नोटबंदी हो या फिर जीएसटी, हर बार मोदी ने विपक्ष को चौंकाया। पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर मोदी ने यह भी दिखा दिया कि देश उनके लिए सबसे पहले है। हार पर हार के बाद कांग्रेस आज जिस तरह से हाशिए पर जा चुकी है, विपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं लगता कि 2024 में फिर से करो राज तिलक की तैयारी, क्योंकि एक मोदी है सब पर